कई कैदी तो एक हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ते थे और दूसरे हाथ से कोलू घुमाते रहते थे। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगभग 11 घंटे तक बिना रुके कोलू चलाते रहना है। सिर्फ 2 कटोरे पानी में, ना कोई वॉशरूम ब्रेक, ना कोई बैठने की छूट। और अगर आपका 30 पाउंड तेल निकालने का कोटा शाम तक पूरा नहीं हुआ तो आपको रात भर वही काम करते रहना पड़ेगा जब तक कोटा पूरा ना हो जाए। थक जाओ, गिर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ कोटा मैटर करता है। बुखार, सिर दर्द, उल्टी या लूज मोशंस, ये सब यहाँ किसी को बीमारियां नहीं लगती थी। ये बस काम चोरी करने के बहाने माने जाते थे। अगर आप बीमार हो तो भी आपको हॉस्पिटल नहीं, सीधा कोलू के पास ही ले जाया जाएगा। और अगर आपने बीमार होते हुए भी काम नहीं किया तो पिटाई अलग से होगी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कैदी लूज मोशंस के चक्कर में बेहाल था, लेकिन उसे उसी हालत में कोलू चलाते रहना पड़ता था। वहाँ इंसान को इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी नीच समझा जाता था। ऐसा एक केस वीर सावरकर की सेम बुक मेरा आजीवन कारावास में मेंशन्ड है। एक बार एक कैदी को माइग्रेन हो रहा था। माइग्रेन को पुराने टाइम में आधी सीसी का रोग कहते थे। कोलू में तेल निकालते निकालते वो एक बार अपना सिर दीवार में मारता, एक बार कोलू चलाता, फिर से सिर दीवार में मारता और फिर से कोलू चलाता। कुछ टाइम बाद एक हिंदू डॉक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं इसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही अंग्रेज ऑफिसर को ये बात पता चली, उसने गुस्से में चिल्ला के बोला, मुझसे बिना पूछे कैसे लेके जा रहे हो? वापस इसे कोठरी में डालो और काम पे लगा दो साले को। इंदु भूषण रॉय सिर्फ 17 साल के एक टीनेजर ही थे। जब उन्हें आजादी की लड़ाई में शामिल होने की वजह से काला पानी जेल में भेज दिया गया, उन्होंने भी वही सब झेला जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स झेल रहे थे। भूख, मार, दर्द और आइसोलेशन। लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपने सेल में ही आत्महत्या कर ली। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग